मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग वैष्णवी। चलो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो कर लिया था हमने, वेस्पर थियरी। किसी को वेस्पर थियरी में कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा, किसी को वेस्पर थ्योरी में कोई डाउट है अगर, तो पहले वो डिस्कस कर लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर जो आपने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, 4th एंड 5th, 1 मिनट ना वो समझा दीजिए, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। 4th एंड 5th। बेटा, क्वेश्चन एक बार आप डिस्प्ले करोगे क्या? ये क्वेश्चन मुझे बता दो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट। 1 मिनट सर। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को सबको? चलो, तो वेलकम है आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की एंड एमओटी की। टॉपिक हमें सबसे बड़े बेटा, इसमें जो टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमओटी है। क्लियर? चलो, तो मुझे वो एक बार क्वेश्चन बेटा बता दीजिए, क्या क्वेश्चन था, तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू इट आउट। सर एक था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ोगे बेटा आप? सर H2O, H2O, I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, O2F2, O2F2, SCl2। SCl2। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ, महक एक बार क्वेश्चन क्या था बेटा वो बताओगे? नंबर ऑफ, 1 मिनट। एक, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ In इसको। which of the following molecules number of lone pairs and bond pairs are on the central atom are not equal? नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल आर नॉट इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने हैं, बस आपको वो चेक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ H2O की, तो H2O में बेटा मुझे आप H का फॉर्मूला बता सकते हो क्या आएगा? H इज इक्वल्स टू हाफ Half V प्लस एम माइनस सी प्लस C ई। plus A. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाफ वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 प्लस 2, यानी टोटल पेयर 4 आ रहे हैं, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। हमें पूछ रहा है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर नॉट इक्वल, तो क्या ऑप्शन 1 हो सकता है? No sir, मतलब इसमें वो देखना भी दोनों इक्वल आने चाहिए। बस दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ओके सर। क्लियर? तो क्वेश्चन करना है सॉल्व, कर लोगे? एक बार ट्राई करना बेटा, अगर फिर भी नहीं होता है देन वी विल कंटिन्यू इट आउट। ओके सर। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन है बताओगे मुझे आप? जी सर। बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है? सर which has the smallest bond angle in the given molecules? ठीक है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल निकालना है हमें। मॉलिक्यूल बताओ बेटा क्या क्या है? OSF2, OSF2, OSCl2, OSCl2, OSBr2, OSBr2, OSCl2, नहीं OSSL2। एक मिनट सर, OSLI3, OS, I2, बेटा IS नहीं होगा। OS I2. OSI2। चलो, तो यहां पर अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो? पहले तो ये बताओ बेटा, यस सर। क्या आप इसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल, H वाला। क्या फॉर्मूला है? हाफ हाफ V प्लस एम माइनस सी माइनस प्लस C ए। प्लस A।
V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, या तो आप इससे निकाल लो, वरना हम साइज ऑफ लोन साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम से भी निकाल सकते हैं। यहां देखो फ्लोरीन, देखो आपका मेन एटम तो सेम है हर बार, OS, ऑस्मियम 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 ऑस्मियम, यहां से तो आंसर आ नहीं सकता हमारा, यस और नो। यस सर। अब अगले पे हम चलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में स्मॉलेस्ट साइज किसका है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। यानी कि फ्लोरीन क्या करेगा, अपने आप को एक दूसरे के नजदीक रखना चाहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, OSF2। क्लियर? यस सर। चलो, तो OSF2 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे मिनिमम होगा, हटाएं इसको। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था बेटा, वो डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी। आई होप सबको क्लियर हो गई है वेस्पर थ्योरी, किसी को कोई डाउट है? वेस्पर थ्योरी की शेप आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो H वाले फॉर्मूले से निकाल लो आप, हा V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, और या हम निकाल सकते हैं वेस्पर को किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। इन दो तरीकों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात की थी SP, SP2, SP3, SP4, SP3D, SP3D2 और SP3D3। ठीक है, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस करो, फिर मैं आगे चलूंगा। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर ही रहा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। जी, क्या होगा इसका आंसर बेटा? सर बी होगा शायद। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है बेटा, तो अगर मैं इन सबके स्ट्रक्चर्स बना के देख लूं तो मीथेन का क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। BF3 का? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, बना के दिखाना है या कर लोगे इसको? H2S का क्या आएगा बेटा? बेंट वी। और NS3 का क्या आएगा? पिरामिडल। सबके डायग्राम में आपको यहां बना के दिखा देता हूं। मीथेन का होता है, देखो मीथेन का ऐसे बनेगा आपका स्ट्रक्चर, CH, ये बनेगा BF3, FF, फिर उसके बाद अमोनिया H2S का ऐसे बनता है, सल्फर, इधर H, इधर H, और लास्ट में अमोनिया, अमोनिया का ऐसे बनता है। चलो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इसका। सब के सब स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, सो सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी। यू हैव ओनली 1 सेकेंड, 1 मिनट, सॉल्व इट फास्ट। सेकंड होगा। यस सर, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ रहा है? BF3। देन उसके बाद मीथेन, यस सर, देन फिर SH2, फिर NH3। वेरी गुड। कोई डाउट इसमें किसी को? सर बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं सर? मैं बॉन्ड एंगल बेटा ज्योमेट्री से निकालो आप इसका ना। बॉन्ड जी एंगल सर। वाला ज्योमेट्री वाला डायग्राम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसका कैसे निकालेंगे हम।
चलो तो आंसर क्या आ गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखो BF3 में अप्रोक्स 120 का बॉन्ड एंगल मिल रहा है आपको देखने के लिए। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ मिल रहा है, यहां अगर आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखोगे, देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका BF3 वाला है, ये वाला बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 120 के आसपास होता है ये। तो देखो सर ऑप्शन ये बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ मीथेन दिखा रहा है ये गया, यानी ऑप्शन थर्ड सेकंड या फोर्थ हो सकते हैं हमारे आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है पहले तो वो बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, BF3 का निकल के आ गया। उसके बाद ये वाला मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था 104.9 के आसपास, तो सबसे पहले BF3 देन मीथेन, यानी ऑप्शन 4 भी बाहर हो गया। जल्दी बताओ ये दो बातें किस किस को समझ नहीं आई। यस, क्लियर है ये दो पॉइंट। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब H2S और अमोनिया में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर कौन सा रिपल्शन लग रहा है बेटा, ये वाला कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन। ये लोन पेयर रिपल्शन इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा। और ये वाला कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अच्छा अब क्या होगा बताओ, कौन सी रिपल्शन ज्यादा होती है, लोन पेयर सबसे ज्यादा लोन पेयर वाली होती है। लोन पेयर वाली ज्यादा होती है, तो H2S देन अमोनिया। गॉट द पॉइंट। यस। यस सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ही, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। In which of the following all the bonds are not equal? ClF3। Right answer is, सही है बिल्कुल यार, ClF3 बिल्कुल सही आंसर। ओके सर। चलें आगे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा ClF3 के अंदर कौन सी ज्योमेट्री बन रही है बता सकते हो, ClF3 के अंदर कौन सी ज्योमेट्री बन रही है। Am I audible to everyone? Yes. ClF3 के अंदर कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद करो बेटा, मैंने आपको कल क्लास में सिखाया था बेंट रूल, याद आ रहा है। यस सर। चलो वही है ये। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडरिंग द फॉलोइंग आयोडाइड, आपको कुछ आयोडाइड दे रखे हैं एंड फर्स्ट पॉइंट इज द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन PI3। PI3 के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। इसका आंसर तो देखो बहुत सिंपल है, सामने ही दे रखा है। 3 होगा क्या होगा इसका आंसर, सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगा शायद। नहीं 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 बेटा, ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन PI3। चलो चलें आगे। सो वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, हैव यू एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर। सर बॉन्ड बनते टाइम क्या क्या मतलब ध्यान में रखना चाहिए। ओके, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए बॉन्ड बनते टाइम। सर क्या क्या आउटकम आ सकता है उसका, बॉन्ड एंगल, उसकी बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड। तो देखो इसमें बॉन्ड पैरामीटर में हम बात करेंगे किस किस पॉइंट की, बॉन्ड सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बॉन्ड लेंथ की, फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल, फिर उसके बाद
बॉन्ड, एनर्जी, और लास्ट में हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। ये 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। क्लियर? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं इनको वन वन एक एक करके इनको डिस्कस कर रहा हूं। सो लेट्स चेक द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले बात करने चलते हैं हम बॉन्ड लेंथ की। एनीवन हैविंग द आइडिया दैट व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? कोई मुझे बताएगा बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सर जब बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स के बीच में कितनी लेंथ होती है, दूरी कितनी होती है उनके क्या मैं न्यूक्लियस? ऐसे बोल सकता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियाई यस सर। ऑफ द एटम। जरा ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। देखो, ये एक एटम था ए, ये इसका न्यूक्लियस। ये एक एटम था बी, और ये इसका न्यूक्लियस। क्या इनके बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ। कब तक बॉन्ड नहीं बनेगा? जब तक ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गए। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई डिस्टेंस, यहां से लेकर इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। तो जल्दी से इसको उतार लो एक बार, बॉन्ड लेंथ। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ? सर तो मीटर। इसको जनरली बेटा हम मेजर करते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं सर या पिकोमीटर में मेजर करते हैं। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। किस किस को ये बात नहीं पता? चलो, और 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में भी याद रखना बेटा, 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में याद रख लेना, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -10 हो जाएगी। चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये 2 पॉइंट किस किस को क्लियर नहीं है? एनीवन, एनी डाउट? सर पिकोमीटर में सेंटीमीटर का। पिकोमीटर में सेंटीमीटर का है बेटा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। यस सर। एनीवन, एनी डाउट? जल्दी बताओ। यहां तक सबको समझ आया बॉन्ड लेंथ क्या है क्या नहीं है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस। चलूं आगे। अब देखो, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, मुझे बता सकते हो आप? बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर लिखना चाहूं तो ये तो आप लोग अपने आप भी बता सकते हो। सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होगा? सिंगल। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड से छोटा क्या होगा? डबल। डबल, डबल। और देन ट्रिपल। ट्रिपल। यानी ट्रिपल की बॉन्ड लाइन सबसे छोटी होगी। गॉट द पॉइंट? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलें आगे। यस सर। चलो, सेकंड पॉइंट, बॉन्ड लेंथ और एस करेक्टर का रिलेशन हम निकालते हैं। देखो, सिंगल बॉन्ड में एस करेक्टर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सिंगल बॉन्ड वाले की? sp3। sp3। डबल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp2। और ट्रिपल वाले की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। यानी इसके अंदर एस करेक्टर कितना है? 25%। इसके अंदर एस करेक्टर कितना है? 33। 33%। और इसके अंदर एस करेक्टर कितना है? 50%। यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। जल्दी बताओ, ये बात किस किस को समझ नहीं आई? एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। गॉट द पॉइंट?
जल्दी बताओ, ये 2 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए? चले आगे। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड। अच्छा, पोलर बॉन्ड पता है आपको क्या होते हैं? सर जब बॉन्ड में एक सर एटम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। अच्छा ये देखो, ये जो डाटा है ना बेटा, ये थियोरेटिकल है। बॉन्ड लेंथ जो पोलर बॉन्ड की होती है वो जनरली छोटी होती है कंपैरेटिवली टू नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे अगर मैं बात करूं, CH Cl3 का जो बॉन्ड लेंथ होगा Bl, वो छोटा होगा कंपैरेटिवली टू CCl4 के बॉन्ड लेंथ के। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि CHCl3 क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। गॉट द पॉइंट? CHCl3 क्या है? एक पोलर कंपाउंड। बेटा आप लोग ये नोट डाउन कर रहे हो कहीं या नहीं कर रहे हो? कर रहे सर हैं। कर रहे हैं। गुड। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस, ये फोर्थ पॉइंट जरा ध्यान से समझना। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या है? कितने बच्चों ने ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ा हुआ है? कितने बच्चों ने ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ा हुआ है? वेरी गुड। अच्छा, रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो जहां कहीं भी रेजोनेंस आ जाता है बेटा, हम वहां बोलते हैं कि उन सबकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? इक्वलाइज हो गई। क्लियर? क्या हो गई? इक्वलाइज्ड हो गई। एनीवन, एनी डाउट? बताओ भाई जल्दी यार। सर नो डाउट। चले आगे। ये 4 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए बेटा? अच्छा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अगर समझ आ गई तो एमओटी बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। एमओटी में बहुत ज्यादा नहीं कराना है, एमओटी में सिर्फ एक ऑर्डर लर्न करना है बेटा। जो मेन काम है क्लास का वो बॉन्ड पैरामीटर है। चलूं आगे? यस। यस सर। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी है किसी भी 2 एटम्स की, मान लो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने यहां एक क्वेश्चन लिखा, HI, HCl, HBr और HF। मुझे इनका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पता करना है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, मुझे इनका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हम पता कर सकते हैं बेटा साइज ऑफ एटम से भी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI की। फिर उसके बाद कौन आएगा? HBr, देन HCl, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी HF की। अच्छा, ये ऑर्डर मुझे कहां से मिला? ये मुझे मिला क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? increase, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी डाउन द ग्रुप? इंक्रीज। इंक्रीज। चलें आगे। यस। चलो नेक्स्ट हम फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। सिक्स्थ फैक्टर है बेटा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, और जरा इसको ध्यान से समझना हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन आई होप सबको निकालना आता है। yes sir, यस। हाइब्रिडाइजेशन के फैक्टर में हम लिख रहे हैं सबसे बड़ी बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी sp3 की। क्यों? क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है। व्हाट द पॉइंट? देन कौन आएगा इसके बाद? इससे छोटी किसकी होगी? sp2 sp3 इससे छोटी किसकी होगी? sp3 sp2 इससे छोटी किसकी होगी? sp2 या ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली फैक्टर sp2 से ही चलते हैं, वो आसान हो जाएगा हमारे लिए।
इससे छोटी किसकी होगी? sp2 और इससे छोटी sp वर्सेस sp। ये ऑर्डर बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी? सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। आराम से चेक करो और मुझे बताओ ये समझ आया नहीं आया। किस किस को यहां तक कोई डाउट है? जैसे मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बताओ इथेन एंड इथीन बॉन्ड लेंथ बता दो क्या होगी। तो आप लोग बड़े सिंपल से निकाल सकते हैं, सर इथेन ये है, इथीन ये है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी? इथेन की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इथेन की बॉन्ड लेंथ बड़ी? क्योंकि यहां लग रही है बेटा sp3 यस और नो, और यहां क्या लग रही है? sp2 sp2 आराम से चेक करो और मुझे बताओ किस किस को ये 6 पैरामीटर समझ नहीं आए। अगर ये समझ नहीं आए तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं है बेटा। एवरीवन, सर सर एक बार समझा देना सर। कौन सर सा पॉइंट? सेकंड से कौन सा पॉइंट? सेकंड से सेकंड। सेकंड पॉइंट से समझाना है गणेश। यस सर। सर मैं पोलर वाला समझ नहीं पाया। देखो पोलर वाले का मतलब होता है बेटा जहां पर कंपाउंड में पोलैरिटी आ जाए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है कंपैरेटिवली टू नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ। सर ये और भी कैसे? अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को डाइपोल मूवमेंट पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर की, अब नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर की हम बात करने चल रहे हैं। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर में आता है बेटा आपका बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। तो सेकेंड बेटा, ये माइक किसका ऑन है? इसको बंद करो। बॉन्ड एंगल, मुझे बता सकते हो बॉन्ड एंगल क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड एंगल? द एंगल सबटेंडेड, द एंगल फॉर्म by two atoms which are joined with the central atom to form compound। जल्दी बताओ डेफिनेशन किस किस को समझ नहीं आई? एनीवन? किस किस को डेफिनेशन समझ नहीं आई? चलें आगे, समझे इसको। चलो देखो, बॉन्ड एंगल्स में अगर मैं बात करता हूं बेटा फैक्टर्स की, तो बॉन्ड एंगल का जो पहला फैक्टर आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल के अंदर जो हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं वो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। जनरली ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जनरली बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? sp, देन sp2 और फिर उसके बाद sp3। sp में कितना आता है बॉन्ड एंगल? आई होप सबको पता है 180, sp2 में 120 और sp3 में 109.2 के आसपास होता है बेटा। 109.27 109.27 डिग्री। किस किस को ये फैक्टर समझ नहीं आया? टेल मी फास्ट। सर ये एस करेक्टर क्या होता है? एस करेक्टर का मतलब होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। चले सर आगे। ओके सर एक सर। बार बॉन्ड एंगल को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि एटम जो है, जो साइड एटम है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो ये नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन इसके साथ यहां आया, एक हाइड्रोजन यहां आया और एक हाइड्रोजन यहां आया, और यहां क्या आ गया? लोन पेयर। तो ये बॉन्ड एंगल यानी ये वाला, ये यहां से यहां तक,
ये यहां से यहां तक, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, या सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, देखो ये एक मॉलिक्यूल था ए, यहाँ एक एटम आके जुड़ गया बी, यहाँ एक एटम आके जुड़ गया बी, तो दो एटम्स ने कितना बॉन्ड एंगल सबटेंड किया, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्लियर है बेटा? यस सर। चलें आगे, सेकंड Yes, फैक्टर को sir. रीड करें। सेकंड फैक्टर को रीड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The tendency to attract electron towards itself. द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्लियर? इस फैक्टर को डायरेक्टली रीड कर लो बेटा आप। चलें आगे, सर एग्जांपल दे दीजिए। किसका बेटा? सर किसी का? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CCl4 और CBr4, पूछ रहा है बताओ दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हालांकि दोनों ही टेट्राहेड्रल है, यहाँ तो दोनों ही टेट्राहेड्रल है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बता सकते हैं कि सर यहाँ जो CCl4 है, क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका? जनरली कम हुआ। कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट है बेटा। और दें इसके एग्जांपल, सर नो। ये क्लियर है? सर क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, देखना जरा। मीथेन, अमोनिया और वाटर, ये मैं 3 एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। और आपको पता है इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेंट्रल एटम की? फर्स्ट की sp3, इसकी भी sp3, और मजे की बात है देखो इसकी भी sp3 होगी। यस और नो? यस। अच्छा, लोन Yes, पेयर sir. अगर मैं बात करूं, लोन पेयर की बात करूं, तो मुझे बताओ इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 0। इसके पास लोन पेयर है 1 और इसके पास है लोन पेयर 2। चलो अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। आप सबको बॉन्ड एंगल के बारे में बताऊं बेटा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है मीथेन का, वो होता है 109.27। इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 107 के आसपास, और इसका निकल के आता है 105। कई बुक्स में इसको ना 104.9 भी दिया हुआ है, आप 105 से याद रखना। तो देखो लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो ये फैक्टर लर्न कर लोगे, यानी मैं क्या लिख रहा हूं, लोन पेयर बढ़ेगा, लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जल्दी बताओ ये पॉइंट किस किस को समझ नहीं आया? सर ये बॉन्ड एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? बॉन्ड एंगल जनरली बेटा आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। चलें आगे, एनीवन, एनी डाउट? चलें आगे। यस सर। अच्छा एक पॉइंट और यहां सुन लो बेटा, ये वाला फैक्टर ना मैं अलग से समझा देता हूं। ये वाला फैक्टर यहां से हटा देते हैं, इसको अलग से समझा देते हैं एक बार। देखो, या ऐसा करो, इस वाले का ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा हमारे लिए? ये वाला फैक्टर हो जाएगा हमारा सेकंड। सेकंड फैक्टर क्या कह रहा है कि लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड पैरामीटर पे आते हैं। थर्ड पैरामीटर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे अगर आपसे पूछा जाए H2O और H2S, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? H2O और H2S, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? H2O। आंसर इज H2O। अच्छा एक एग्जांपल और दें इसका। मुझे बताओ, अमोनिया है और PH3 है,
किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अमोनिया। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलें आगे। यस। चलो फोर्थ पॉइंट समझते हैं बॉन्ड एंगल का। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है फैक्टर में? इफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम समझते हैं बेटा आप क्या होता है? टर्मिनल एटम, जो एटम आके जुड़ता है। इफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, बताओ मुझे OF2 और Cl2O किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ऑक्सीजन में सब्स्टिट्यूएंट एटम क्या है? फ्लोरीन। और यहां सब्स्टिट्यूएंट एटम क्या है? क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? कि Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली टू OF2। आराम से समझो, समझ आएगा तो आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं, इसके एग्जांपल देखो। कह रहा है PF3 और PCl3, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? PCl3। PCl3। वेरी गुड, PCl3 का ज्यादा हो जाएगा PF3 से। बाय? सर Cl का ज्यादा। क्योंकि Cl क्या है? साइज में बड़ा है कंपैरेटिवली टू फ्लोरीन। चलो कोई डाउट यहां तक है तो एक बार पूछ लो बेटा, वरना फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट यहां तक? नो? नो डाउट। चलो नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है हमारा बॉन्ड एनर्जी। थर्ड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एनर्जी। मुझे बता सकते हो क्या होता है बॉन्ड एनर्जी? एनीवन? सर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। वेरी गुड। तो क्या डेफिनेशन है बेटा इसकी? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। यस और नो? यस सर। चलो इसके लिए ना एक थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है बेटा, जिसका नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। वहां से बॉन्ड एनर्जी निकलती है किसी भी एटम की। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। किलो जूल पर मोल। मोल। ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करते हैं थ्रू आपने हेसेस लॉ पढ़ा हुआ है? ये बताओ। थ्रू हेसेस लॉ इसको कैलकुलेट किया जाता है। मैं इसके फैक्टर बता देता हूं बस आपको डायरेक्ट, क्योंकि यहां निकालने के लिए नहीं आएगा, फैक्टर्स पे ही लाई करेगी। तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है बेटा बॉन्ड का। तो मुझे बता सकते हो किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। यानी कि क्या होगा देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, और देन सिंगल बॉन्ड। गॉट द पॉइंट? यानी कि अगर मैं इसी में ही हाइब्रिडाइजेशन को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? sp की, देन sp2, देन sp3। आराम से ये तीन पैरामीटर मुझे बताओ समझ आए या नहीं आए? चले आगे बेटा, ये नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। चलो अगला फैक्टर समझते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? मुझे बताओ कि बॉन्ड रेडियाई बहुत नजदीक है, या मैं कहूं कि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हाई है। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यस और नो? भाई जिसकी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो उसके लिए आपको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? यस। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ।
less the bond Bond length. length is inversely proportional to bond angle. बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है यानी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। ध्यान से देखो, मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बॉन्ड लेंथ हमारी ये है ए, एक बॉन्ड लेंथ हमारी ये है बी। बताओ किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? A. ए। A. तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, देखो यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज। अब यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इधर, इधर बॉन्ड लेंथ कम है यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? इधर ज्यादा। इंक्रीज। कोई डाउट? चले आगे, आराम से चेक करो फिर बताओ समझ आया नहीं आया। सर पॉइंट 2 को समझा दीजिए। क्या बेटा? पॉइंट 2। पॉइंट 2 बेटा इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर सिंगल बॉन्ड तो बहुत वो होता है। क्या होता है? सर उसका एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। चलें आगे। यस सर। चलो, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पहले वो बताओ, फिर आगे चलते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फोर्थ पैरामीटर पे आते हैं। चलो, फोर्थ पैरामीटर देखो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं HF, HCl, HBr और HI, बताओ जल्दी किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी? HF. HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ये बात सबको क्लियर है या किसी एक ही बच्चे को क्लियर है? बस जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? सर एक बार बता दो सही। क्या बेटा? देखो, HF फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो उनकी ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी? इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये वाला फैक्टर देखो, थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ये। क्लियर? यस सर। चले आगे। चलो, फिफ्थ पैरामीटर समझो बेटा। जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर के, लोन पेयर ऑफ द बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। यानी जिस पे लोन पेयर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। क्लियर? चलो, इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताओ सीसी का बॉन्ड है एक, और एक एनएन का बॉन्ड है, किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? So N. एनएन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर? चलो चले आगे। अच्छा, इसमें कंपेयर करना बेटा जरा NNNOO में, इसमें कंपेयर करो जरा N2 और O2। N2 एंड O2, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? N2. किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? आंसर हो जाएगा N2। N2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों? इस पे लोन पेयर क्या है? कम है। इस पे एक ही एक लोन पेयर है, जबकि O2 पे दो दो लोन पेयर है। क्लियर? ये एग्जांपल क्लियर है सबको? सर पिछले वाले में आपने सिंगल बॉन्ड बनाया था N और N के बीच में। क्या बेटा? सर पिछले वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें आपने N के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनाया था। ट्रिपल, ट्रिपल। अगर मैं इसकी भी बात कर रहा हूं, देखो सीसी अगर सिंगल बॉन्ड दे दिया, अगर आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन N सिंगल बॉन्ड N, ये लोन पेयर है, तो देखो यहां इस केस में सीसी की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है सीसी और N ट्रिपल बॉन्ड N, अब किसकी ज्यादा होगी? अब N. ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो एग्जांपल ढंग से समझना बेटा। सर सर सीसी में कितने रोल पेयर हैं? सीसी में 0 लोन पेयर है भाई, 3 तो इसके पास हाइड्रोजन होंगे ना, CH3 CH3। लाइकवाइज चलें आगे।
चलिए नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा लास्ट पैरामीटर है, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो बेटा। फोर्थ पैरामीटर है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। आपने पहले पढ़ा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये बताओ। सिर्फ पढ़ा तो है मगर रिवाइज नहीं करा। चलो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय साइड एटम, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, H2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1। O2 कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। जल्दी से बताओ, N3 कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसका, C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। आराम से चेक करो, बताओ समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ। चलें आगे। बस इसमें एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर इसका एक ना स्टार पॉइंट मार्क करके लिख दे रहा हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है जनरली इस केस के अंदर, तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? जल्दी बताओ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। मैं इसको यहां लिख देता हूं एक बार ना, साफ लिख देते हैं इसको। देखो जरा एक बार, क्या लिखा हमने फैक्टर, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जल्दी बताओ, 2 फैक्टर समझ आ गए हैं बेटा सबको? इन 2 फैक्टर्स में अगर कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो, फिर आगे चलते हैं। Anyone, any doubt in these 2 points? बताओ जल्दी। सर इससे पहले वाला समझ नहीं आया। कौन से वाला बेटा? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड किसको चाहिए, किसको एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए? अगर मैं H2O2 और N3 की बात करता हूं तो किसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए? ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा चाहिए। N3। और ट्रिपल, अब यही तो लिखा है, तो देखो N3 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। सर ये वाला नहीं, इससे पीछे वाला। इससे पीछे वाला, ये वाला हाँ। लोन पेयर के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। O2 पे 2 लोन पेयर है, N2 पे एक ही एक लोन पेयर है। चलो ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। डन बेटा, चलें आगे। यस सर। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला पॉइंट, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो फॉर्मुलेट किया था वो किया था बेटा RS मुल्लिकन ने और F हुंड ने। तो पहला पॉइंट क्या था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि जिस तरीके से एटम कंबाइंड होते हैं, जिस तरीके से जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम्स आर कंबाइंड, सिमिलरली हम कंबाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को कंबाइंड करवा दें, अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कंपेरेबल है तभी वो कंबाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ओनली वन न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड, whereas in पॉलीसेंट्रिक के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड। चलो अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल फॉर्म्ड, कितने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड कर रहा है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड किए जाएंगे। एंड वाइल कंबाइंडिंग दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो तरीके की बॉन्डिंग निकल के आती है, एक बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग ऑफ एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले को, आपको याद है बेटा, स्टार लगाते हैं इसके सामने। यस सर। क्लियर? बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है, एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है। यानी स्टार वाले की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। अगला कह रहा है कि जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर, वही सेम होता है मॉलिक्यूल के अंदर। यानी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हम बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूल्स की। अच्छा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हम एटम्स को फिल्ड करते हैं, एटम्स को कैसे फिल्ड किया जाता है? एटम्स को कैसे फिल्ड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑफ-बे प्रिंसिपल। आई होप सबको पता है ऑफ-बे प्रिंसिपल क्या था? 1s2 2s2 वाला। यस। ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने के लिए वन इज सिग्मा एंड वन इज सिग्मा स्टार। अभी सिग्मा क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। गॉट द पॉइंट? सर चलो जल्दी से एक बार आप इसको रीड आउट करो जल्दी, और देन वी विल कंटिन्यू इट आउट। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करो और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जय, डाउट है बेटा कोई? सर N+L रूल मॉलिक्यूलर के लिए होता है या फिर एटॉमिक? N+L रूल तो बेटा बोर बीरी रूल था एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। चलें आगे। सर तो वहां पर देयर इज नो रूल लाइक N+1 रूल इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना लास्ट में? यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बेटा, एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। चलें आगे। यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या समझा हमने? आप लोगों को याद है 1s था, सबसे पहले क्या आता है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर? 1s। तो यहां से 1s के दो पार्ट निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो सिग्मा वाला, सिग्मा 1s, और एक निकलेगा बेटा सिग्मा स्टार 1s। यानी ये कौन सा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा सिमिलरली आपको पता है 2s से भी दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल्स निकलेंगे। कौन कौन से? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ये कौन सा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा फिर इसके बाद क्या आता है? 1s हो गया, 2s हो गया, फिर इसके बाद 2p। अब 2p से दो ऑर्बिटल निकलेंगे। पहला निकलेगा सिग्मा 2pz। याद करो pz कौन सी बॉन्डिंग बनाता था? सिग्मा वाली। तो ये क्या हो गया इसका? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक निकलेगा बेटा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ये भी कौन से ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। लेकिन मैं पाई क्यों लिख रहा हूं यहां पर? क्योंकि px और py पाई बॉन्डिंग बनाते थे।
फिर इसके एंटी बॉन्डिंग निकलते हैं। सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। जल्दी से बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? आराम से चेक करो फिर मुझे बताओ। एनीवन, एनी डाउट? चले आगे। आगे चलें, इसमें कोई डाउट है बेटा यहां तक? नो? नो सर। चलिए अब इसके बाद हम इसके कुछ फैक्टर समझ लेते हैं कि किस तरीके से फिलिंग की जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो एनर्जी लेवल डायग्राम या ऑर्बिटल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो क्या, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है O2F2 तो इसमें ये याद रखना बेटा कि पहले सिग्मा बॉन्डिंग होती है, पहले आएगा सिग्मा 2pz। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे रखा, या इसको ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 तो आप ये वाली फिलिंग करोगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 है तो ये वाली फिलिंग करोगे आप। इसको ना एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं आपको किस तरीके से आते हैं। इसको एक बार पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं। सर ये सिर्फ O2 और F2 के लिए एक्सेप्शन है या फिर जिनके भी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है सबके लिए होगा? बेटा ये सबके लिए है जिनके भी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। यहाँ O2F2 सिर्फ दे रखा है, आप ये वाला रूल फॉलो करना कि जिसके भी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है वो ये फॉलो करेंगे आपके। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पहले वाला ऑर्डर, 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 के इक्वल इलेक्ट्रॉन तो सेकंड वाला ऑर्डर। ओके। एनीवन, एनी डाउट? चले आगे। यस सर। चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, अच्छा इसके ना कुछ एक दो पैरामीटर्स और हैं वो भी समझ लेते हैं यहीं पर, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसका अगला पैरामीटर समझो क्या कह रहा है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपसे यहाँ वो पूछ सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ NB माइनस NA। अब ये NB और NA क्या है बता सकते हो बेटा? NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी बात कर रहा है। क्लियर? जल्दी से उतारो पॉइंट को, बी फास्ट। डन बेटा? पहला वाला मुझे समझा दीजिए। पहले वाला बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बेटा, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कह रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एवरेज लेके चलते हैं बेटा हम यहाँ पर। चलो नेक्स्ट पैरामीटर देखो क्या कह रहा है। जो बॉन्ड लेंथ होती है, मैंने आपको नहीं पहले भी अभी डिस्कस किया था, देखो क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। तो ये वाला फैक्टर हम यहाँ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो इस वाले फैक्टर में देखो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो यहां जो ये समझा रहा है। क्लियर? मैग्नेटिक नेचर में हम क्या बात करेंगे जरा ध्यान से देखना। मैग्नेटिक नेचर दो टाइप के होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो उतारो उसको, फिर आगे चलते हैं, एक एक करके इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। किस किस को यहां तक समझ नहीं आया पहले वो बताओ।
किस किस को यहां तक समझ नहीं आया? सर या एक बार जी में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए। इसके क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा, अभी पोस्टुलेट सबको समझ आ गए। आपको ये वाला पॉइंट नहीं भूलना है, ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने आ रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे फिल करेंगे हम? सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 0, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? बॉन्डिंग में चले गए। तो यहां जरा ध्यान से देखो आप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1, और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 1। दोनों कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं? सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल बना रहे हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? 0 2 माइनस 0/2 यानी 1। तो इसका H2 के अंदर ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्लियर? अब मुझे बताओ, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? इट इज डायामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जल्दी से 2 एग्जांपल है, बी फास्ट, जल्दी उतारो इनको, फिर आगे चलते हैं। सर बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं आ सकता ना? नहीं बेटा, 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। सर डन। एवरीवन डन दिस बेटा? सबका हो गया है ये? चलें आगे। चलो, सर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपना दूं क्या? एक क्वेश्चन मैं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन चल रहा है, H2 नेगेटिव। एक जल्दी इसको करके बताओ। H2 नेगेटिव। सर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जय, मुझे ऐसे आंसर नहीं चाहिए बेटा। मुझे देखो, आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, बट मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, है ना? तो आप लोग ना अपनी कॉपीज में करिए इस आंसर को, फिर मैं यहाँ पर करूंगा तो वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज मुझे ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे जेन्युइनली यहाँ पर क्लास में अटेंडेड है। आप लोग क्या करिए, इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। देन यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। आई होप ये सबका हो गया होगा आंसर। सर डन। चलो करके देखें। यस। चलो, तो आप लोग अपना माइक म्यूट रखो, मैं इसका आंसर कर रहा हूं। एंड यू पीपल्स आर द टीचर्स। अब आप सब टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूं, आप मेरी गलती पकड़ना, ठीक है? चलो, H2 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। एग्री और नो? एग्री सर। एग्रीड सारे के सारे यार, एक के एग्री से काम नहीं चलेगा भाई। एग्री सर। Correct. चलो, अब उसके बाद पहले ना इसको शॉर्टकट कर लेता हूं मैं, यही बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूं इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका 2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। एग्री और नॉट?
No, no. नॉट एग्रीड। सर बॉन्ड बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1, तो 2 - 1/2 0.5। अब देखो यहीं पर ही एक मैं साइड में एक ट्रिक बता देता हूं आपको। यहीं से आप इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह भी बता सकते हो बेटा। देखो कैसे मैं लिख सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2 वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2 नेगेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? सर H2 का एक होता है, उसका 0.5 है इसलिए। बस खत्म आंसर। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, इनसे निकला एक बॉन्डिंग और निकला इससे एक एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा है बेटा? सिग्मा स्टार 1s। ये कौन सा है? सिग्मा 1s। ये क्या है? 1s, ये 1s। तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 1 2, और यहां पर आ जाएंगे 3। जल्दी बताओ किस किस को ये समझ नहीं आया? जल्दी से, बी फास्ट, जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया? सर जो ब्लू कलर में कर रखा है वो वाला थोड़ा समझा दीजिए। जो ब्लू कलर में किया हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो देखो एक H2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, जबकि H2 नेगेटिव का आ रहा है -0.5। तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? भाई 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। S2 वाला। खत्म आंसर, वो लिखा है मैंने। चले आगे और नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? Yes, sir. चलो। अच्छा एक बात मुझे ना यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि आंसर्स भी ना मैंने यही करे हुए हैं। तो आप लोग आंसर देखोगे या सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, ये बताओ पहले। क्वेश्चन। क्वेश्चन। अच्छा कितने बच्चे ऑनेस्टली आंसर दे रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है आंसर भी देख के टेप के बता दे कि सर मेरा हो गया हो गया हो गया है? चलो। तो एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ना थोड़ी सी ऑनेस्टली अपने साथ रखना आप। भाई ऐसा ना हो आंसर देख के आंसर दो। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैंने एक साथ ही फ्रेम किए हुए हैं। सो यू पीपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द क्वेश्चन एंड देन आप आंसर अपना निकालो, उसको मैच करो। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा। तो रेडी हो गेम खेलने के लिए? यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो रूल्स बस एक ही है इस गेम का, एक ही रूल है, और वो रूल आप सबको पता है। क्या है वो रूल? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। आंसर नहीं देखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी से, Li2 है और Be2 है, आंसर नहीं देखने। Li2 Be2। अच्छा ऐसा करते स्लाइड हटा देता हूं। अब ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया था सबने? यस। Li2 और Be2, जल्दी से। सर एक बार और ये बता दो कि क्या करना था, क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। अच्छा मैं कर सकता हूँ क्या चीटिंग, ये बताओ? मैं कर लूँ चीटिंग? मैं तो देख के बता सकता हूँ है भाई। Li2 का 0.5। आ, धनेश, आंसर कॉपी में जब हो जाए जस्ट से कि सर हो गया, आप करके बताओ अब। सर किसी का डाउट है बेटा? सर निकालना क्या था क्वेश्चन में? Li2 Be2 ये तो देख लिया, पर निकालना क्या था? निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी लेवल डायग्राम, सारी चीजें बतानी है बेटा। क्लियर?
सॉल्व इट फास्ट। आई होप अब तक तो आ गया होगा आंसर। Yes. चलो करें, मैं करूं सॉल्व? Yes, sir. अच्छा, मेरी ये है एक बात कि आप लोग मुझे चेक करिएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूं, ठीक है? आप लोगों को गलती पकड़नी है। तो पहला केस आ रहा है Li2। Li2, हाँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। से यस और नो? Yes, sir. तो कैसे करेंगे फिर सर? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन उसके बाद सिग्मा 2s2, देन उसके बाद सिग्मा स्टार 2s0। पहला स्टेप क्या मेरा सही है गलत है? सही है सर। गुड। सर सही बॉन्ड है। ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4 - 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। सही है गलत है? Correct. सही है सर। चलो अब इसका निकालते हैं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये लिथियम का 2s वाला ऑर्बिटल था, ये लिथियम का 2s वाला ऑर्बिटल था। 2s से दो ऑर्बिटल सामने निकल के आए, पहला सिग्मा 2s और उसके बाद दूसरा सिग्मा स्टार 2s। हाँ जी, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 1। और सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भैया Be2 की। तो Be2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 8। इलेक्ट्रॉन्स। 1s सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर बता दो क्या हो गया? 0. 0। अरे ये क्या बात है यार, जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अभी जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? Sir, वो जीरो बिल्कुल भी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? टू मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता हो। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है वेल डन। ये किसका आंसर था बेटा? कौन किसने दिया था? सर गरिमा। गरिमा, वेल डन, बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है यानी नॉट फॉर्म्ड। अगर पेपर में आ जाए क्या Be2 बनता है, तो आंसर है उसका सर Be2 नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। 2s 2s, एक ऑर्बिटल निकलेगा इससे सिग्मा 2s और एक निकलेगा इससे सिग्मा स्टार 2s। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बेटा? Li2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। जल्दी बताओ ये दो क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं हुए? एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट? अच्छा, सर Li2 बी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? सर Be2 क्यों नहीं बनेगा? Be2 इसलिए नहीं बनेगा बेटा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो कहां से बन जाएगा भाई? क्लियर? चलो और यस बताओ सर। इसमें क्या डाउट है? चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसका, है ना? Yes, और sir. करने हैं बेटा इसके क्वेश्चंस। Yes, sir. यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट। अगला क्वेश्चन B2C2N2। तीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। B2C2N2, B2C2N2। जल्दी से मुझे इनकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सारी चीजें जानकारी मुझे जल्दी से दे दो। इसका क्या होगा? बी फास्ट। सर B2 का 1।
ठीक है ठीक है, आप लोग ना एक काम करो, अपना जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं तीनों क्वेश्चन मैं ही करूंगा बेटा क्लास में। ठीक है, क्या पता किसी के आ रहे हो किसी के ना आ रहे हो, तो तीनों क्वेश्चन मैं ही करता हूँ। सर आपने एक्सेप्शन कौन कौन से ई के अपर बारे में कौन कौन से बताए? बेटा एक्सेप्शन है सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए। ठीक है धनेश, मैं चेक करता हूँ बेटा, सबका आ गया आंसर? डन, सबका आ गया आंसर? धनेश 2 मिनट और वेट कर लेते हैं एक बार बेटा, बाकी बच्चे कर लें फिर कंटिन्यू करते हैं ना। डन बेटा, हो गया सबका? यस। डन एवरीवन? चलो करें क्वेश्चन इसके। देखो यस। B2 आ रहा है अपने पास। B2 देखो यही सॉल्व, एक मिनट जस्ट मुझे एक मिनट दे दो। देखो B2 कितने इलेक्ट्रॉन? 10 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करेंगे बेटा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब आगे की सीरीज मुझे बताओ क्या फिल होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 से कम है या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन? कम है। 14 से कम है, तो क्या आएगा? पाई 2px पहले आएगा। यानी कि हम क्या ऑर्डर फिल करेंगे बेटा? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों में इक्वल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना। सिग्मा 2pz 0 हो जाएगा। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा इसका? बॉन्डिंग वाले देख लो,
1 2 2 और 2 4 और 2 6, 6 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। जल्दी बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं आई? यार कमाल है, बोल नहीं रहे हो भाई आप लोग, ये समझ नहीं आया इसका मतलब। सर आ गया। आ गया? चलो अब इसका हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे बनाएंगे बेटा? लास्ट वाला बना लेते हैं 2p। तो ये रहा बोरॉन का 2p और ये रहा दूसरे बोरॉन का 2p। अब सबसे लोअर एनर्जी पर कौन जाएगा बॉन्डिंग में? पाई 2px। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 2pz की। ये क्या है? पाई 2px और ये है पाई 2py। ये 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी बेटा? सिग्मा स्टार 2pz 2pz। और इससे कम एनर्जी किसकी होगी? pi star 2p में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। बोरॉन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। और इसमें भी 1। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 1 1। ये इसका डायग्राम हो गया। किस किस को समझ नहीं आया? जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया? टेल मी फास्ट। सर। हाँ बेटा। सर अब मैं पूरा डायग्राम बनाना होगा फिर लास्ट का जैसे आपने बेटा बनाया लास्ट वाला बैलेंस वाला बनाते हैं सिर्फ। ओके क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है बेटा इन ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का यहाँ मैंने आपको एक पूरा ही बना के दिखा रखा है, 2s वाला भी और 2p वाला भी। तो आपको लेकिन पेपर में सिर्फ 2p वाला बनाना है। क्लियर? यस चलिए तो आज की क्लास में हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एमओटी के बारे में और बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में मुझे बताओगे आपने 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़े थे जय? क्या थे 4 पॉइंट्स बॉन्ड पैरामीटर के? सर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ, वेरी गुड। बॉन्ड बॉन्ड एंगल एंगल, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। चलो बहुत बढ़िया यार। मुझे लग रहा है बस ये 2 ही बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, मैं 3 4 के ही बस, जय, महक, धनेश एंड गरिमा। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो चुपचाप बैठे रहते हैं एकदम। ऐसे भी आधे बच्चे लेफ्ट कर गए हैं, थोड़े 12 ही हैं बस। अच्छा ठीक है भाई, जिसको नहीं पढ़ना वो लेफ्ट में भी मोस्ट ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। चलो अपन जो यहाँ है वो तो उनको समझ आ गया बेटा सारी चीजें। यस सर। चलो तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क असाइंड है बेटा, ये आप एक बार होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा कि क्या होते हैं ये। मैं क्वेश्चंस एक बार ना पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसका ग्रुप पर डाल दूंगा मैं क्वेश्चंस। तो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमओटी एंड बॉन्ड पैरामीटर। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में। क्लियर? चलो तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। बहुत ढेर सारा थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, क्लास अटेंड किया आप लोगों ने। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय डाउट है बेटा कोई? सर वेस्पर थ्योरी के लिमिटेशंस बता दो एक बार। वेस्पर थ्योरी के लिमिटेशन वेस्पर थ्योरी का लिमिटेशन सबसे बड़ा ये था यार, वेस्पर थ्योरी ना हमें ये नहीं बता पाई थी कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्या नेचर होगा। ठीक है, उसके बाद वेस्पर थ्योरी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डायग्राम नहीं बता पाई थी कि मॉलिक्यूल अगर बाईवैलेंट आ जाए तो हम क्या शेप बनाएंगे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे वेस्पर थ्योरी के। और सर एमओटी के भी हैं। एमओटी के ड्रॉबैक्स आपके कोर्स में नहीं है, हालांकि होते हैं बट वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आप जब आप 12th में एक एमओटी कर लेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर। ओके ठीक है, चलो यहां तक की क्लास को करते हैं स्टॉप और बाकी के टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर बाय। थैंक यू बेटा, बाय, टेक थैंक यू केयर। सर। गुड थैंक यू इवनिंग बेटा, सर। गुड इवनिंग।